कि बाली बलशाली मरो सो बंधु से विरोध किए। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनी बहुविधि सब संता। तो सभी अपने अपने प्रकार से भगवान हरि भगवान राम की कथा गाते सुनते हैं। ऐसे ही जो लाल खान थे जिन्होंने रामचरितमानस का बुंदेली में अनुवाद कर दिया है और एक इतिहास रच दिया है। 3 साल हमको रामचरितमानस में लगा दिन और रात, और चौकड़िया छंद में 8 कांड बदल दिए हनुमान जी की कृपा से। लेकिन नमाज भी आप पढ़ते हैं? जी। 5 वक्त की नमाज? नहीं जी। तो हमारी आस्था तो केवल रामायण पे, लेकिन हमने 5 वक्त की कभी नमाज नहीं पढ़ी। आपने जो मुस्लिम धर्म को काफी नजदीकी से देखा है, बारीकी से उसको अपनाया भी है अपनी जीवन की दिनचर्या में, और हिंदू धर्म को भी काफी आप मानते हैं। दोनों धर्मों में अंतर क्या है? जी, अंतर ये है, क्या पद्धति है ईश्वर को पूजने की? उसमें हमें बड़ी लगन थी। अपनी दिवाई दस रहे हैं, बहनें आ रही, राखी बांध रही, भजन पूजन हो रहा है। और इसमें जो देखा है ये कि वो बकरा ईद आ गए तो वो बकरा काट रहे हैं। जो वर्तमान में भारत में जो हिंदू मुस्लिम को लेकर स्थिति है, उस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? हाँ, हमको बड़ा अफसोस होता है सर जी, जहाँ तहाँ सुनाई पड़ता है आतंकवादी। इस पे साहब महान कष्ट होता, क्योंकि हम हिंदुत्व में पले हैं, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। आपने बागेश्वर धाम की बात करी, लेकिन आत्मा से ये कहते हैं कि ये कोई अवतार है, और वो सनातन धर्म की जो पद्धति अपना रहे उसमें हमारा पूरा जी जान से सहमति है। दशहरा जी रोए, अरे रो रो कहे सुलोचन ठाड़ी, अरे हम उतर रहा चितोए देखता दशहरा जी रोए। नमस्कार, पेप्टिक पॉडकास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। आज का ये जो पेप्टिक पॉडकास्ट है, ये आम पॉडकास्ट से थोड़ा अलग होने वाला है। हमारे साथ आज के इस पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो हाल फिलहाल में बुंदेलखंड में चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। हमारे साथ आज के इस पॉडकास्ट में लाल खान जी मौजूद हैं, जिन्होंने रामचरितमानस को बुंदेली में अपने हाथों से अनुवाद किया है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पेप्टिक पॉडकास्ट पर। जी नमस्कार सर जी। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि रामचरितमानस और आपका नाम है लाल खान जी, और आपने बुंदेली में अनुवाद किया है जी। दर्शकों को अभी भी कंफ्यूजन रहेगी, क्या है ये पूरा? जी, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं जी। हमारे पुरखे भी, हम लोग हिंदू कहो या मुसलमान कहो जी। हम यहीं पर जन्मे हैं। जी। हमारी 1 बकरी, आपकी 1000 बकरी। तो हमें यही पता नहीं कि हिंदू कैसे होते हैं, कैसे मुसलमान। हम तो सब भाई भाई मान के रहते हैं। जी। जो भी हमारे यहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जी। उसमें हमारे सभी हिंदू भाई हमको आगे करते, हमारे बब्बा को आगे करते थे, हमारे पिताजी को आगे करते थे, फिर हम भी आगे रहने लगे। इस प्रकार से हमें यही संस्कार मिले। हमारे गांव में राजा बुंदेला, राजा छत्रपति सिंह जो विश्व में मृदंग वादक रहे, वो हमारे गुरु रहे। जी। उनसे हमें ये शिक्षा मिली। वहाँ 500 ब्राह्मण लोग रहते थे, उनको हम चरण छुए, उनकी सेवा करें, तो उन्होंने हमें रामायण का पढ़ना बताया और वहीं से स्टार्टिंग हुई। जी। बाद में उन्होंने छंदों का बनाना, क्योंकि वो तो महान पुरुष थे राजा छत्रपति सिंह। उन्होंने इस छंद के विषय में बताया कि आप इस प्रकार से हर एक छंद, सवैया हैं, दोहा है, सोरठा है जी। और चौकड़िया, इनकी उन्होंने एक विधा बताई कि आप इनको इस छंद से बनाया करें। तब सन 62 में हमारे गांव में एक वहाँ बिनुआजी भाई आए थे जो महाराष्ट्र में रहते थे। राजा छत्रपति सिंह के भैया श्री लोकेंद्र भाई जो सर्वोदय के महान कार्यकर्ता थे, जिनका पूरे भारत में नाम है। जी। उन्होंने भूमि अपनी दान में करी जी। और हर गांव में मांग करके
अपनी वहीं दान ली और वहीं पर दान की। जी इस प्रकार से हमको ये शिक्षा मिली है। जी। फिर हम बनारस पहुंचे। ये अगर आपकी शुरुआती परवरिश पे बात करें, आपका धर्म मुस्लिम धर्म में हुआ, जी उसको शुरुआती परवरिश आपकी कैसी हुई परिवार में? हाँ, बस वही हिंदी का पढ़ना। जी। थोड़े 5 पास हुए तो हमारे पिताजी ने एक मौलवी बुलाया, जी। जिसमें हम 5-6 लोग लड़का रहते थे। तो हमने उर्दू भी पढ़ी, जी हिंदी भी पढ़ी, जी कुरान भी पढ़ी, जी नमाज भी पढ़ी। जी लेकिन उस पे थोड़ो हम लोगन को प्रभाव कम पड़ो, हमने उस पे अमल कम किया। हमारा जो पुरखों से चर्चा होती थी तो हम लोग अधिकांश ढालने जाते थे हनुमान जी को, कारसदेव महाराज को, आज तक जगदम्बा को, मातन के भजन गाए। तो हमारा वहाँ ज़्यादा रुझान था। जी। तो इसमें फिर हमारा लगन कम रहा। वैसे हमें नफरत किसी चीज़ से नहीं, हम तो सभी धर्मों को मानते हैं। यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। जी। और रहा जी छंद की बात, तो जब हम बनारस पहुँचे, वहाँ एक ज्योतिषाचार्य जी ने बताया था, जो हाँ गोदौलिया मोहल्ला है, वो महाराज बोले आपका पूरे भारत में नाम होगा। और यही हमारे राजा छत्रपति सिंह ने बताया था, गुरुदेव ने, कि बेटा तुम्हारी एक भाग्य रेखा पड़ी और तुम 68 साल के लगभग हो गए, तब तुम्हारा पूरे भारत में नाम होगा। कोई बड़ा कार्य आपके हाथ से होगा। जैसे ही हमारे सट में आए, हमको प्रेरणा हुई और हनुमान जी की कृपा बचपन से रही। हमको बंदर काटते थे पाँव में, छोटे से हम चिल्लाते थे, हमारे माता पिता पूछे कहाँ है बंदर, हमें दिखाई नहीं देते, उन्हें दिखाई नहीं देते, हमें दिखाई देते थे। इसी प्रकार से हमारी ये चर्चा होती रही। अभी जब रामायण हमने शुरू करी, तब 3 बंदर, कभी 2 बंदर, कभी 1 ही बंदर, हम रामायण लिखें वो आते थे, जिनकी हमारे पास फोटो हैं। अन्य लोगों को विश्वास नहीं होता था कि इनके पास बंदर आते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये दिनचर्या रही। 3 साल हमको दिन रात लगे और 8 कांड का अनुवाद चौकड़िया छंद में हो चुका है। जी। अगर रामचरितमानस का बुंदेली में अनुवाद लिखने की अगर बात करें, जी, तो कितना आपको समय लगा? कैसे आपकी बैठकी होती थी? किस पर आप लिखते थे? काय से लिखते थे? जी जी। कुछ पूजा पद्धति करते थे, क्या करते हाँ जी, हमारे यहाँ हम मंदिर रखे हैं शुरू से। जहाँ घर पर आपके अपने मकान पे ऊपर 5-6 कमरा बने। तो एक मकान हमारा केवल भगवान का बना है, जहाँ कोई भी देवता बकाया नहीं, जहाँ हमारा मंदिर में देवता ना हो। और हमारी आरती की पद्धति बराबर दोनों टाइम, सवेरे जागना 5 बजे, भगवान की आरती करना, उनको भोग लगाना जी। और बाद में बस लिखने के अलावा हमें कोई काम नहीं करना पड़ता है। ना हमारे बच्चे कराते हैं, ना हमारी बहुएं कराती हैं, ना हमारी पत्नी कराती हैं। बस लिखना 3 साल हमको रामचरितमानस में लगा, दिन और रात। और चौकड़िया छंद में 8 कांड बदल दिए हनुमान जी की कृपा से। उसमें हमारी कोई तारीफ नहीं। हमारे आराध्य देव श्री भगवान और हनुमान जी की विशेष कृपा, माँ सरस्वती की, और 8 कांड हो चुके हैं। क्या अभी तक रामचरितमानस का बुंदेली में अनुवाद हुआ है? जी। अब इसके पहले हुआ है? आपने जो किया उसके पहले कभी हुआ है कि बुंदेली में अनुवाद रामचरितमानस का, कि नहीं हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं। अभी केवल तुलसीदास जी ने संस्कृत से हिंदी में जो दोहा, चौपाई, सोठा है, वो तुलसीदास जी ने की। और अभी प्रेरणा मिली तो हमने इसको चौकड़िया में बदल दी। अब अन्य किसी कवि ने कोई कहीं लिखा हो तो हमें तो जानकारी नहीं। अनुभव में है कि शायद और पूरी किसी ने नहीं की। जब आप लिख रहे थे रामचरितमानस, बुंदेली में अनुवाद कर रहे थे जी, तो कई कठिनाइयों का सामना भी आपको करना पड़ा होगा। बिल्कुल, कठिनाइयाँ समाज से करना पड़ा होगा, परिवार से। आप बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? हाँ, जब हमने शुरुआत की, शुरुआती हमारी एक कस्बा गुरसराय है, जहाँ हम 4-5 साल पहले आ गए। जी। हमको नाती पढ़ाने थे। तो हमारा आधा परिवार बिजना गांव में रहा, जहाँ की हमारी जन्मभूमि है। और गुरसराय में बड़े लड़का और बड़े लड़का की पत्नी, 2 नाती वहीं रहे। उनको पढ़ाने का उनका उद्देश्य था, उसमें हमारा सहयोग रहा। दोनों लड़के, एक ने BA कर ली, एक अभी इंटर में पढ़ रहा है। तो इनकी पढ़ाई के उद्देश्य से हम वहाँ पर रहे।
और वहीं से हमारी ये रचना शुरू हो गई रामायण की। क्या कठिनाइयों का सामना करना ये कठिनाइयों का कि जब हम वहाँ पर आरती करते थे तो वहाँ मोहम्मद लोग काफी हैं। वही तो मैं कह रहा दो चार लोगों ने कहा कि साहब आप ये क्या करते हो? हमने साहब भगवान की आरती करते हैं, रामायण पढ़ते हैं। हूँ। वो बोले अपना मजहब नहीं साहब, वो भी हम करते हैं, हमको नमाज पढ़ना नहीं आती है, हम कुरान पढ़ते हैं। लेकिन नमाज भी आप पढ़ते हैं? जी 5 वक्त की नमाज? नहीं, जी। ईद बकरा ईद और जब मन बोला तब चलेगा, नहीं तो हमारी आस्था तो केवल रामायण पे है, जानते हैं। लेकिन हमने 5 वक्त की कभी नमाज नहीं पढ़ी। कभी 2 टाइम हुआ है, कभी 8 दिन में, कभी 2 महीना में, कभी 1 महीना में, उसका कोई निश्चय नहीं। लेकिन रामायण का रोजाना का अध्ययन रहा। बस तो उन लोगों ने थोड़ा यही चर्चा करी कि आप अपना मजहब को छोड़ते हो, आप इस धर्म को मानते हो। तो हमने कहा साहब ये तो हमारी निष्ठा, इसमें हमारी लगन, इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। आप जो कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, जो हम कर रहे हैं उसमें आपको क्या परेशानी है? तो थोड़ी बहुत उलझने आई हैं वातावरण के अनुसार। बकाया कि हमारे घर पर कोई नहीं आया है, हनुमान जी की ऐसी कृपा रही कि वो अपने आप शांत हो गए। फिर आपने जो मुस्लिम धर्म को काफ़ी नज़दीकी से देखा है, बारीकी से उसको अपनाया भी है अपने जीवन की दिनचर्या में, और हिंदू धर्म को भी काफ़ी आप मानते हैं। दोनों धर्मों में अंतर क्या है? जी अंतर ये है, क्या पद्धति है ईश्वर को पूजने की? जी ईश्वर के पूजने के लिए तो जो हमने अपने माता पिता से देखा उसमें हमें बड़ी लगन थी। अपनी दिवाई दस रहे हैं, बहनें आ रही, राखी बांध रही, भजन पूजन हो रहा है। और इसमें जो देखा है ये कि वो बकरा ईद आ गए तो वो बकरा काट रहे। तो हमारे एक बार किसी जो पड़ोस में एक खटीक रहता था, उसने एक बकरा काटा, वहाँ से हमारा बच्चा निकला तो वो तुरंत ऐसे ही गिर पड़ा, कभी देखा ही नहीं था कटा। तो हमें बहुत नफरत हुई कि साहब ये तो बहुत बुरा काम है, और हम लोग मांस खाते नहीं कभी। तभी से हमें ये लगा था कि ये मजहब हमें अच्छा नहीं लगा है। हम तो हमारी तो लगन इसी में भगवान के भजन में रही और रामायण का पढ़ना रहा बचपन से ही। बचपन से ही परिवार वालों का इसी में पूरा रुझान। वे लोग भी आरती करते हैं, वे भी इसी में लगन उन्हीं की है। हमारी बहुएं ढारती हैं, आरती करती हैं, और 2 बहुएं जो नत बहुएं आई अभी वे अपनी नमाज पढ़ती हैं। और यही हमने सम्मान तय किया था कि हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जो बेटा हमारे यहाँ भोजन है वो भोजन करना पड़ेगा, और जो आपको नमाज पढ़नी है आप नमाज पढ़िए। तो लेकिन शादी में दिक्कत नहीं हुई थी? दिक्कत हुई, हमारी लड़की नहीं आई, खास दामाद नहीं आए जी, हमारे साले नहीं आए, हमारे बहन बहनों नहीं आए, और कम से कम 10-15 आदमी आए हमारे यहाँ, और सभी हिंदू समाज ने हमारी शादियाँ की। क्योंकि तो शादी उनकी आपके मतलब बच्चों की हिंदू रीति रिवाज से हुई थी क्या? हिंदू रीति रिवाज से हुई, मुस्लिम परिवार में थी? हुई मुस्लिम परिवार में। अच्छा। हाँ, खाना हमारा वही लॉज के द्वारा शादियां हुई, और उसमें हम अपनी यही जो हिंदू रीति रिवाज से होता है वही खाना और वही आना जाना। अगर भारतीय संस्कृति पर बात करें, हम सनातन संस्कृति पर बात करें, जी, तो आप इस संस्कृति को कैसे देखते हैं? देखो भारतीय सब संस्कृति मिलजुल कर रह रहे, सब हाँ, सब त्योहार मना रहे एक दूसरे के। यही हम लोग के संस्कार मिले कि हम और आप सब भाई भाई हैं। हमारे पड़ोस के भाई हैं, हमारे देश के भाई हैं, हमारे विदेश के भाई हैं, मानव जाति सब भाई भाई है। वसुधैव कुटुंबकम। बस, और इसी में हम लोग पले पुसे हैं। एक कवित्त हमने विनोबा जी को सुनाया था, एक विनीत जी ने बहुत अच्छा कवित्त लिखा है, जो हमने एक बार, और हमारे महान पुरुष आए थे तो आशुतोष महाराज जी, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी, उसमें बोला था हमने, सुनाइए। महाराष्ट्र में हमने कहा था कि साहब जिन जिन लोगों ने अपने भाई से विरोध करो उनकी का दशा, भैया आप विनीत जी का कवित्त सुनिए, उसको घनाक्षरी बोलते हैं जी। कि बाली बलशाली मरो, सो बंधु से विरोध किए, रावण को
सबल वंश फूल और फलो गयो। दुर्योधन दीन दुख प्यारे पांड पुत्रन को। सुबीरन को वंश कुरुक्षेत्र में दलो गयो। याही प्रथा पाली पृथ्वीराज जयचंद जू ने। सो भारत सो देश राज हाथ से चलो गयो। अब भूल के विनीत बंधु बंधु ना विरोधी बनो। सो बंधु से विरोध किए कौन को भलो भयो। सो बंधु से विरोध किए कौन को भलो भयो। उन लोगों से हमने यही कहा कि साहब हमारे सभी भाई हैं, न हमारे अंदर कोई हल्की कास्ट है ना कोई बड़ी कास्ट है। हम सभी लोग हमको मानते हैं और हम सभी लोगों को मानते हैं। यही हमारे गांव में है, यही गुरसराय में है और यही हम पूरे भारत में घूमे सर्वोदय में जी। तो हमारा तो वो सभी कुटुंब है, सभी परिवार है। जी, आप बार बार सर्वोदय का जिक्र कर रहे जी। गांधी जी की जो विचारधारा थी, गांधी जी ने जो अपनाया था जी। तो गांधी जी से भी आपके कई जुड़ाव थे, गांधी जी की विचारधारा से, हाँ, सर्वोदय से। गांधी जी तो हमको नहीं मिल पाए जी। लेकिन इनके शागिर्द इनके चेला श्री लोकेंद्र भाई हमारे गांव में थे जो भूमदानी रहे जी। उनका संपर्क जयनारायण जी से हुआ। इधर दादा धर्माधिकारी इनके गुरुजी थे जो जबलपुर के, विनोबा जी जो महाराष्ट्र में थे। ऐसे महान पुरुष इन लोगों को मिले और इन्होंने अपना किला छोड़ करके और इसी सर्वोदय में आ गए थे। इन्होंने 5 में हम पढ़ रहे थे तो विनोबा जी आए तो उन्होंने हमको बुलाया। हम गाते थे छोटे से तो हमने इनको सुनाया था अमर है तेरा नाम बापू। तो विनोबा जी बड़े प्रसन्न हो गए जी। फिर उन्होंने हमको बनारस बुलाया। बनारस में हम 3 दिन रहे, फिर हमें महाराष्ट्र ले गए। इस प्रकार से सर्वोदय हमारे अंदर 20 साल तक यही चर्चा रही। उस समय माधव सिंह मलखान सिंह का आत्मसमर्पण हुआ, उसमें हमारे लोकेंद्र राजा का काफ़ी लोगों का बहुत सहयोग रहा। हम तो गाने वाले थे, लड़का थे तो उतना तो हमको नहीं ज्ञान था लेकिन दर्शन सभी लोगों के हो गए। जी। जो वर्तमान में भारत में जो हिंदू मुस्लिम को लेकर स्थिति है उस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? हाँ, हमको बड़ा अफसोस होता है सर जी, जहाँ तहाँ सुनाई पड़ता है आतंकवादी या एक दूसरे को देते हैं जी। इस पर साहब महान कष्ट होता क्योंकि हम हिंदुत्व में पले हैं, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए और ये हमारी प्रेरणा हुई। हमारे पुरखे भी कहते थे कि अच्छा खाओ पहलवान बनो लेकिन अपनी मातृभूमि पे मरो। अपने मातृभूमि पे यदि कोई आँच आती है तो वहाँ जान लगा दो। तो जो कट्टरवादी हैं उनसे हम लोग बराबर खिलाफ रहते हैं। हमारे जहाँ हिंदू भाई हैं वहाँ हम लोग हैं। हमारे दिमाग में है ही नहीं कि हिंदू और मुसलमान कोई अलग से हैं। और जो अच्छे नेक व्यक्ति हैं मुसलमानों भी में भी नेक हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं। लेकिन जो इस प्रकार भड़काऊ बात करते हैं या हिंसा वाली के एक दूसरे को मारना काटना, इसके तो हम 24 घंटा विरोधी रहते हैं। और यही हमारे पुरखों ने संस्कार डाले और यही हमारे नातियों में हम संस्कार डाल रहे कि बेटा जहाँ जन्म होगा आप लोगों इसी भूमि पर रहना है और अपनी जन्मभूमि के पीछे बलिदान देना है। तो हमारा तो हिंदू मुसलमान के प्रति बस यही है, यदि वो नेक हैं तो हमारा सभी से प्रेम है, यदि वो नेक नहीं है मुसलमान लोग तो हम जरूर उनसे खिलाफ हैं। रामचरितमानस पर हम दोबारा लौटेंगे जी कि वर्तमान स्थिति अब रामचरितमानस की आप जो आपने बुंदेली में अनुवाद की है जी, वो संपूर्ण पूर्ण हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, किस स्थिति पर है वो? हाँ सर, रामचरितमानस का जो अनुवाद हुआ उसको तो हमें 1-1.5 साल पहले पूरी हो गई। अच्छा। और यहाँ दिल्ली में गए 14 जनवरी को
तो वहाँ सम्मान मिला, जिला रायसेन में भी सम्मान मिला। और हमारी गोष्ठियाँ क्षेत्र में होती रहती हैं, बुलाते हैं, सम्मान करते हैं। तो यही चलता रहा, लेकिन उसमें हमें सम्मान से संतुष्टि नहीं होती थी। हम यही कहते थे कि हमारे आराध्य श्री भगवान का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने हमको ये लिखाया है। इसी प्रकार से ये चर्चाएं होती रहीं। अब अभाव थोड़ा हमारे पास पैसे का है, गरीबी रही, तो हम छपवाने में असमर्थ रहे। तो कई लोगों ने आश्वासन दिया है। हमारे महाराज आशुतोष जी मिले, जो बुंदेली वार्ता चलाते हैं, तो उन्होंने अभी हमारी रिकॉर्डिंग करी, बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि हम आपको बागेश्वर धाम जोड़ेंगे महाराज से, क्योंकि हम मंदिर में उनकी फोटो रखे हैं, आरती करते हैं। कौनी की कृपा हुई हो हनुमान जी की। बिल्कुल। तो आज की तारीख में वो हमको छतरपुर ले आए और यहाँ आपसे उन्होंने चर्चा रखी। तो आशा रखते हैं कि रामायण जल्दी छप जाए हमारे जीवन काल में। और हम तो इसको धर्म मान के हमने इसका अनुवाद किया, हमें इसका लोभ कुछ नहीं है। बस हमारा तो यही है कि हमारा जो सनातन धर्म में हमारा जो पूजनीय ग्रंथ है, इसका जो बुंदेली में अनुवाद हो चुका, इसका प्रचार प्रसार पूरे भारत में हो। आपने बागेश्वर धाम की बात करी जी। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। वो बुंदेलखंड के एक बड़े संत हैं, बड़ा एक धार्मिक क्षेत्र बागेश्वर धाम है जी। उन पर क्या कहेंगे आप? वो भी एक अच्छे बुंदेली के वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, अपनी संस्कृति को लेके कट्टर हैं, अपने धर्म को लेके। जी 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 महाराज, भाई साहब, हमको महान प्रसन्नता है। ये अवतार हैं, उनके चरणों में हम नमन करके, यहीं से नमन करते हैं, घर से नमन करते हैं कि हनुमान जी की विशेष कृपा है। तो हम तो चरण वंदना यहीं से करते हैं। वो ऐसा काम कर रहे हैं अनूठा कि भारत में किसी ने नहीं किया। और उनको तो वो तो हमारे पूज्य हैं, उनको धन्यवाद तो हम क्या दें, लेकिन आत्मा से ये कहते हैं कि ये कोई अवतार हैं। और वो सनातन धर्म की जो पद्धति अपना रहे, उसमें हमारा पूरा जी जान से सहमति है कि महाराज ये आपका अनुष्ठान बहुत अच्छा है और मर्यादा पुरुषोत्तम आपकी मनोकामना पूरी करवें। और हम तो जुड़े ही हैं। और पूरा ये भी एक दोस्त थे जो बचपन में उनकी बहन की शादी में जो सहायता करी थी उनने जी, तो वो भी एक मुस्लिम थे, उनके बचपन के सखा थे जो। जी जी, जी। बहुत अच्छी बात है। ये तो हम भी अपने यहाँ पर छोटे छोटे कार्यक्रम गांव में कराते रहते हैं, भंडारे कराते हैं और लड़कियों की शादी में भी शामिल होते हैं। जो योगदान बनता है करते हैं और सभी का हम चरणामृत लेते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं कि इनके चरण नहीं छुओ, हमारे यहाँ तो पुरखों ने संस्कार डाले, तो हम भी चरण छूते हैं, उनको दान करते हैं। जितना हमारी हैसियत है उतना हम करते हैं। तो अब भगवान से ही प्रार्थना कर रहे कि हमारे महाराज जी के दर्शन करा दो जल्दी, और शायद उनकी नज़र हो गई तो ये रामायण छप जाएगी। बिल्कुल छप जाएगी। रामचरितमानस जो आपने बुंदेली में अनुवाद की है, कितने खंडों में है वो? ये 8 कांड हैं जी। बिल्कुल। तो 8 कांड का अनुवाद पूरी तरह से, न कोई छेपक कथा छूटी, न कोई मूल कथा छूटी। कई लोगों ने कहा कि आप छेपक कथा नहीं करिए, लेकिन हमने कहा नहीं, जब हनुमान जी की कृपा है तो हमें लिखने में क्या दिक्कत है। 8 कांड उनकी कृपा से हो गई और बस अब यही चाहते हैं कि बस इसकी जल्दी शुरुआत हो जाए, उनकी कृपा हो जाए। बिल्कुल जन जन तक पहुंचेगी आपकी वाणी जी। जो आपने बुंदेली में अनुवाद किया है रामचरितमानस का जी, उसके जो आपकी कोई उसका जो आपको पसंदीदा प्रसंग है तो बुंदेली में अगर आप दर्शकों को सुना पाए तो बिल्कुल सुनाइए। जरूर जरूर। जौन सा भी आपको पसंद है। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए जो आदेश मिला है, प्रसंग उस समय का है, भगवान के वनवास काल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का जब वनवास हुआ, माँ जानकी जी का। तो ये कथा तो लंबी है, लेकिन भगवान सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। माँ सबरी के गुरुजी का नाम था मतंग ऋषि जी। मतंग ऋषि माँ सबरी से कह गए थे कि बेटा तुम आश्रम पर रहना और भगवान को याद करना, इनका भजन करना। एक दिन प्रभु तुम्हारे यहाँ तुमको तलाशते हुए
और तुम्हारे मकान पर आएंगे और तुमको दर्शन देंगे। एक समय की बात, माँ सबरी अपने प्रभु को रोजाना चक चक के बेर रखती थीं कि हमारे प्रभु आराध्य हो जाने कब आ जाएं, और रोजाना फूल बिछाती थीं रास्ता में। कुछ समय बीतने पर सप्तऋषि आए तो सबरी माँ किसी पुरुष तरफ नजर नहीं करती थी। उन्होंने हाथ जोड़े छाया पड़ी कि महाराज मेरे फूल मत रौंदिए, ये तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए हैं, हमारे प्रभु के लिए हैं। सप्तऋषि बोले, अरे पगली, ये तू फूल कब तक बिछाएगी? तेरा जीवन बीत गया, तेरे राम कब आएंगे? बोली, महाराज हमें हमारी प्रतिज्ञा है, हमें भाव है, विश्वास है, हमारे प्रभु हमें दर्शन जरूर देंगे, आप तो कृपया दूसरी रास्ता जाएं। इतने में थोड़े ही समय में वो सप्तऋषि चले जाते हैं और भगवान राम लक्ष्मण दोनों जने आते हैं, क्योंकि माँ सीता जी का हरण हो गया था तो बेचारे ढूंढते फिरते थे। भगवान की छाया जैसी सबरी पर पड़ी, सबरी ने हाथ जोड़ ले, बोले भाई आप हमारे रास्ता फिर रौंदवे आ गए, हमारे फूल हमारे प्रभु के लिए बिछे। भगवान ने हाथ जोड़े, बोले नहीं महाराज, माँ हम फूल रौंदवे नहीं आए, हमें क्या आप माँ सबरी से मिला सकती हैं? तो सबरी माँ ने कहा कि आप अपना परिचय दें। भगवान ने अपना परिचय दिया कि माँ मेरा नाम श्री राम है, ये हमारे छोटे भ्राता लक्ष्मण जी हैं, हम अयोध्या के राजा दशरथ के लड़का हैं। सबरी ने जैसे ही नजर ऊपर करी और जैसे ही उनकी सूरत देखी भगवान की, दर्शन करे, माँ बेहवाल होकर चरण में गिर पड़ी। माँ के चरणों से, आँखों से जो अश्रु गिरे, भगवान के चरण पकड़ गए। माँ ने अपनी छाती से उठा करके अपनी सबरी माँ को लगाया। सबरी माँ ने कहा, महाराज कुटिया पर पधारिए। माँ सबरी कुटिया पर ले जाती हैं भगवान को। कई रोजाना के जो नित्य क्रिया में बेर रखती थी मीठे मीठे, वो भगवान को स्वागत में खिलाती हैं। चर्चा लंबी है। भगवान को माँ सबरी ने अपने गुरु जी का स्थान दिखाया। वहाँ पर माँ सबरी ने आश्वासन दिया, हे प्रभु आप विजयी होंगे, चिंता मत करना। यहाँ किष्किंधा पर बाली का भाई सुग्रीव रहता है, वो अपने भाई से परेशान है, उससे आपकी मित्रता हो गई और आप निश्चय माँ जानकी जी को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान ने माँ सबरी से आज्ञा मांगी। सबरी रोने लगती हैं कि प्रभु अब आप आज्ञा दें, हम आपको क्या आज्ञा दें, और अब तो हमारी जाति बिना एक विनती जरूर सुन ले। यहाँ एक चौकड़िया के माध्यम से जरूर 4 लाइनें याद आ रही। माँ सबरी कह रही, हे प्रभु मेरे दोनों मकान धन्य हो गए। एक तो मकान जहाँ आप हमारे शरीर के अंदर विराजमान हो, एक जो हमने पर्ण कुटी बनाई, ये दोनों मकान धन्य हो गए। चौकड़िया में अनुवाद किया, सुनिए आप जी। कि हो गई धन्य भूमि जागर की, हो गई धन्य भूमि जागर की, सफल पेरियल भर की, हो गई धन्य भूमि जागर की। जोहत रही सदा जीवन भर, जोहत रही सदा जीवन भर, अपनी सुधियंतर की, हो गई धन्य भूमि जागर की, हो गई धन्य भूमि जागर की। जैसे बरसों बाट अहिल्या, जैसे बरसों बाट अहिल्या, जो ही है ईश्वर की, हो गई
धन्य भूमि जागर की हो गई, धन्य भूमि जागर की। लास्ट में माँ क्या कह रही, अरे जो घर ऐसे तरो लाल खां, जो घर ऐसे तरो लाल खां, तरी नार पत्थर की हो गई, धन्य भूमि जागर की हो गई, धन्य भूमि जागर की। इस प्रकार से माँ सबरी ने भगवान से आज्ञा ली और योग अग्नि के द्वारा माँ स्वर्ग सुधार गई। मेरा यहाँ पर एक और प्रश्न है जी। जब आप लिख रहे थे, जब जी। आप अनुवाद कर रहे थे बुंदेली में, जी। तो कभी कभी जो एज अ लेखक होते हैं कि उन शब्द नहीं मिलते उन्हें लिखने के लिए, दिमाग काम नहीं करता कि अब क्या लिखें, क्या लिखें, क्या लिख दें। ऐसा आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ, होता था थोड़ा बहुत जी। और जैसे आंखें मीची, उनकी आराधना करी, तुरंत शब्द आते थे जी। हाँ, आती है, कष्ट आती, और रुक गए 10-20 मिनट रुक गए, आध घंटा रुक गए, या थोड़े टिक के रह गए और शब्द आए, फिर लिखना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। और कोई सी पंक्तियां? हाँ, अब है तो पूरी रामायण सब अमृत है वो तो बिल्कुल। और एक और अच्छा है तो वो छेपक कथा, खैर कुछ लोग कहते छेपक कथा मत लिखिए जी। छेपक कथा क्या होती है, जैसे दर्शकों को बताएं। वो तुलसीदास जी लिख गए जी कि ये मूल कथा नहीं है। जैसे मेघनाथ की पत्नी का नाम है सुलोचना, नारंतक लड़का है रावण का, तो किंवदंतियां टाइप की हैं, तो कहते हैं ये मूल कथा नहीं है, लेकिन हमको अच्छी लगी तो हमने उसका अनुवाद किया। बिल्कुल सुनिए, तो वो भी आप चौकड़िया सुने जी। रामादल में जब सुलोचना अपने पति का शीश मांगने पहुंचती हैं जी, तो वहां पर इनके ससुर विभीषण दिखाई दिए, उनको नमन किया, भगवान के चरणों में नमन किया और अपने पति का शीश मांगती हैं। तो विभीषण जी कह रहे भगवान से, भगवान तो जानते नहीं थे, विभीषण परिचय दे रहे, अरे कह रहे भक्त विभीषण आके, कह रहे भक्त विभीषण आके, हाल प्रभु समझा के, कह रहे भक्त विभीषण आके, मेघनाद की नारी कहिए, रावण बधू बता के, कह रहे भक्त विभीषण आके, अरे तुमसे विरोध करे से फिर रही, अबला दशा बना के, कह रहे भक्त विभीषण आके, रो रो करत प्रणाम लाल खां, नैनन नीर बहा के, कह रहे भक्त विभीषण आके, कह रहे भक्त विभीषण आके। अब वो तो लंबा विषय है। भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु हमारी पति की भुजा मिल जाए। तो 2 लाइनें और आपको सुना दें, 2 चौकड़ियां। बिनती सुनियो नाथ हमारी,
बिनती सुनियो नाथ हमारी, शरण आप की आई। बिनती सुनियो नाथ हमारी, अरे कटी भुजा ने तुमरी महिमा, कटी भुजा ने तुमरी महिमा, अरे लिख कर हमें सुनाई। बिनती सुनियो नाथ हमारी, चरण करते इस परशुराम के, बिनती राही सुनाई। अरे बिनती सुनियो नाथ हमारी, जो मिल जाए शीस लाल खां, नाथ सती हो जाई। बिनती सुनियो नाथ हमारी। एक चौकड़िया और है महाराज, गला काम तो नहीं कर रहा हूं? नहीं बहुत अच्छा। अरे देखत दशहरा में जी रोए, देखत दशहरा में जी रोए, धन्य सुलोचन तोए, देखत दशहरा में जी रोए। अरे दशा देख के दया होत है, नाग सुता तक तोए, देखत दशहरा में जी रोए। अरे रो रो कहे सुलोचन ठाड़ी, अरे हम उतर रहो चितोए, देखत दशहरा में जी रोए। के रही फुसक फुसक लाल खां, अब गुण तको ना मोए, देखत दशहरा में जी रोए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनी बहुविधि सब संता। तो सभी अपने अपने प्रकार से भगवान राम की कथा गाते सुनते हैं। ऐसे ही जो लाल खान थे जिन्होंने रामचरितमानस का बुंदेली में अनुवाद कर दिया है और एक इतिहास रच दिया है। तो हम आशा करते हैं कि आपका जो बुंदेली अनुवाद है बुंदेलखंड के साथ साथ पूरे देश और विश्व भर में जी लोगों तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे जी, और लोग राम का गुण गाएं। और बाकी मध्य प्रदेश की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए पेप्टिक टाइम के साथ। पेप्टिक पॉडकास्ट का भी सिलसिला लगातार चलता रहेगा। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार साहब। जय।